वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी रीजनिंग के बारे में। ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है और आता ही आता है, ठीक है। हर प्रकार के एग्जाम में ये आता है, तो उसी का हम पहला एक चैप्टर देखेंगे, वर्गीकरण। ये रीजनिंग में आता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। एयरफोर्स, आर्मी जो भी है, इसमें ज़रूर पूछा जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीकरण का अर्थ। आखिर वर्गीकरण कहते किसे हैं? तो वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अर्थ को देखेंगे वर्गीकरण के। किसी समूह में दिए गए तत्वों को उनके सामान्य गुण धर्म के आधार पर समूहबद्ध करते हुए विषम तत्वों को छांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। यानी कि किसी समूह में, समूह का मतलब होता है कि 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे समूह में दिए गए तत्वों को, यानी तत्व मतलब अलग अलग तत्व, उनके सामान्य गुण धर्म के आधार पर, यानी कि उनके सामान्य गुण धर्म के आधार पर, इनमें जो समानता होगी, रंग, रूप, आकार, कार्य, विशेषता के आधार पर उनको, उनके आधार पर समूहबद्ध, यानी कि कुछ को समूह में रखते हुए उसमें से जो विषम होगा, यानी कि जो भिन्न होगा, जो अलग होगा, जिसका अर्थ अलग होगा, जो उन समूह में बाकियों से अलग होगा, उसको छांटने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि जो विषम होगा उसको अलग निकाल देना समूह से, उसी को हम वर्गीकरण कहेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत 4 तत्वों का एक समूह दिया होता है, यानी कि इसके अंतर्गत 4 तत्वों का एक समूह दिया होता है, जिनमें से 3 तत्व किसी न किसी रूप से समान गुण दर्शाते हैं। किसी न किसी रूप से, यानी कि वो रंग रूप से हो सकता है, आकार से हो सकता है, अपने कार्य से हो सकता है, गुण के आधार पर हो सकता है, ठीक है। जबकि एक तत्व भिन्न गुण दर्शाता है, यानी कि उसमें से 4 में से कोई एक गलत होगा, कोई एक अलग होगा, उसका कार्य उन तीनों से अलग होगा। हम उसी का वर्गीकरण कहेंगे और यही वर्गीकरण कहलाएगा, ठीक है। जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं, रीजनिंग एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। यह एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। और इसको करने के लिए वक्त बहुत कम होता है, इसलिए हमें इजीली करना होता है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसको अच्छे से समझ लेना है, इस वर्गीकरण के इस चैप्टर को, ताकि आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सके। तो चलिए आगे हम इसका एक उदाहरण देखेंगे, ठीक है। और तो आपने समझ लिया, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पे 4 समूह दिए गए हैं, यानी कि मेरठ, इलाहाबाद, नोएडा, देहरादून, 4 तत्व दिए गए हैं। आपको इनमें से विषम, भिन्न, जो भी इन चारों में से एक अलग है, उसे छांटना है। तो आप कैसे देखेंगे? तो ये सब क्या है, ये चारों किसी प्रदेश के राज्य हैं, किसी भी। तो आप देखिए, मेरठ, इलाहाबाद, नोएडा और देहरादून, ठीक है। तो इसमें मेरठ, इलाहाबाद, नोएडा उत्तर प्रदेश के राज्य हैं, अलग अलग उत्तर प्रदेश के राज्य हैं। जबकि देहरादून उत्तर प्रदेश का राज्य नहीं है, यह उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, जबकि मेरठ भी किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है, इलाहाबाद भी किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है, नोएडा भी किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है, बल्कि तीनों एक ही प्रदेश के राज्य हैं, जबकि देहरादून अलग है, ठीक है। आपने इसको ऐसे भिन्न किया। अब एक तरीके से और देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, मेरठ में उच्च न्यायालय नहीं है, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, नोएडा में भी नहीं है और देहरादून में भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इलाहाबाद अलग होता है, लेकिन सर्वमान्य क्या है, देहरादून है। ये तीनों एक ही प्रदेश के हैं, जबकि यह किसी प्रदेश की राजधानी है। तो यह सब आप किस पर टिक लगाएंगे? आप देहरादून पर टिक लगाएंगे, क्योंकि ये चारों समूहों में से यह अलग है, यह भिन्न है, ठीक है। ये तीनों मैच कर रहे हैं, लेकिन ये देहरादून मैच नहीं कर रहा। अगर कुछ इसी तरह का कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, या तो आपसे ये पूछा जाए तीनों अलग अलग प्रदेश के हो, लेकिन इनमें से कोई किसी का राजधानी है, जैसे कि देहरादून किसी प्रदेश की राजधानी है, जबकि 3 ऐसे होंगे जो किसी की राजधानी नहीं। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। या 4 में से कोई एक महानगर हो सकता है, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, और उसमें 4 राज्यों के नाम दिए होंगे, उनमें से कोई एक महानगर होगा। या किसी में बहुत बड़ा स्टेडियम होगा, किसी में हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। आपको इसी तरीके से आपको इसको क्लासिफिकेशन करना है, इसी तरीके से आपको इनका वर्गीकरण करना है, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो आपने इनको समझ लिया कि प्रदेश और राज्य के हिसाब से हम किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आपको इजीली सॉल्व करने के लिए आपको प्रदेश की राजधानियाँ, राज्य की राजधानियाँ, न्यायालय, उच्च न्यायालय कौन कहाँ कहाँ है, स्थित है, किस राज्य में, की क्या विशेषताएं हैं, आपको याद रखनी होगी, जिससे आप इसको तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम।
अब हम देखेंगे अर्थ समानता के आधार पर। ठीक है, हमने तो ऐसे समझ लिया, अब हम इसको अर्थ के समानता के आधार पर देखेंगे। पहला है हमारा, तो सबसे पहले देखिए घूमना, दौड़ना, चलना, प्रस्थान। तो इसमें अर्थ के स्थान पे क्या है? घूमना, दौड़ना, चलना, ये तीनों क्या है? क्रियाएं, ये भी है। लेकिन प्रस्थान क्या है? प्रस्थान का मतलब होता है जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रस्थान मतलब आपने अभी गए, क्रिया है। प्रस्थान एक क्रिया नहीं, क्रिया के तौर पे नहीं हो रही है। घूमना, दौड़ना, चलना ये तुरंत एक क्रिया है। ठीक है, प्रस्थान का मतलब सिर्फ एक अर्थ है, मतलब जाना। प्रस्थान का मतलब जाना। तो यह अर्थ के हिसाब से ये तीनों मैच कर रहा है, लेकिन ये प्रस्थान कुछ अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। आगे हम देखेंगे दूसरा, कार्यात्मक समानता। इसमें क्या है? पहला है चाकू, दूसरा है कुल्हाड़ी, तीसरा है हसुआ और चौथा है सुई। तो अब इसमें क्या अंतर है? चाकू क्या है? काटने के लिए उपयोग किया जाता है, कुल्हाड़ी भी काटने के लिए और हसुआ भी काटने के लिए, जबकि सुई से हम क्या करते हैं? हम उसे सिलते हैं। ठीक है, तो यह क्या हुआ? कार्य के हिसाब से ये तीनों एक साथ हुए, यानी तीनों का काम क्या होता है? काटना होता है, जबकि सुई का काम होता है सिलना। तो इस प्रकार से यह इनमें से कौन विषम है? तो सुई है। इस पर टिक लगाएंगे। इस तरीके के और भी क्वेश्चन होंगे जिनको आपको इस तरीके से समझना है। आगे हम देखेंगे तीसरा, संरचनात्मक समानता। इसमें क्या है? सबसे पहला कार, दूसरा बस, तीसरा स्कूटर, चौथा है जीप। तो इनमें क्या भिन्नता है? तो कार है, ठीक है, कार में भी ज़्यादा लोग आते हैं, बस में भी ज़्यादा लोग आते हैं, स्कूटर में क्या है? 2 ही लोग आते हैं। जीप में क्या है? इसमें भी अधिक लोग आते हैं। लेकिन क्या है? कार भी बड़ी है, बस भी बड़ी और जीप भी बड़ी, जबकि स्कूटर क्या है? 2 पहियों वाला, ये छोटा है। तो इस प्रकार से ये तीनों सेम हो जा रहे हैं, यानी कि देखने और सुनने में यह एक जैसे ही लग रहे हैं, जबकि स्कूटर अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? स्कूटर को टिक लगाएंगे। आगे देखेंगे चौथा, संख्यात्मक समानता। इसमें सबसे पहला है मुंह, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा है जीभ। तो मुंह क्या होता है? ये सब हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, मुंह क्या है? मुंह एक ही होता है। कान क्या होता है? 2 होता है। नाक क्या होता है? 1 होता है। और जीभ क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें अलग कौन है? कान, जबकि ये 2 होता है। ठीक है, और जबकि ये सब हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इसमें से सबसे डिफरेंट कौन लग रहा है आपको? कान, क्योंकि ये 2 होता है। ठीक है, ये सभी हमारे मुंह का हिस्सा है, लेकिन कान 2 है, इसलिए इसको हम अलग रखेंगे। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन होंगे, आपको देखना होगा। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आगे हम पांचवा देखेंगे, स्थान समानता। तो इसमें सबसे पहला है मेरठ, दूसरा है बरेली, तीसरा है लखनऊ, चौथा है हरदोई। अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या समानता है। तो मेरठ, बरेली, लखनऊ और हरदोई। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समानता दिख रही है? तो देखिए, मेरठ भी उत्तर प्रदेश का है, बरेली भी उत्तर प्रदेश का है, लखनऊ भी और हरदोई भी। ठीक है, तो लखनऊ क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो इसलिए यह अलग हो गया। आगे देखेंगे विशेष क्षेत्र संबंध समानता। विशेष क्षेत्र संबंध समानता यानी कि गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत। इसमें क्या है? गीता, रामायण और महाभारत तीनों क्या है? ये भारत के ग्रंथ है, यानी कि हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ है। ठीक है, जबकि बाइबल क्या है? ये ईसाई धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, उनकी पवित्र किताब है। ठीक है, तो इस प्रकार गीता, रामायण, महाभारत तीनों एक ही चीज दर्शा रहे हैं। तीनों क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित, जबकि बाइबल है ईसाई धर्म से संबंधित। तो यह एक विशेष क्षेत्र से भी है, विशेष धर्म से भी है, इसलिए इसमें क्या है? बाइबल अलग है। ठीक है, आगे देखेंगे हम तकनीकी समानता। तो सबसे पहले इसमें है कंप्यूटर, दूसरा कैलकुलेटर, तीसरा है कूलर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तकनीकी समानता आप तो इसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर तीनों अलग है, जबकि कूलर क्या है? कूलर से हम क्या करते हैं? हवा खाते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक है, बट इसका कार्य क्या है? अलग है। कूलर से क्या करते हैं? हम हवा खाते हैं, जबकि कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर तीनों हमें पढ़ने में या फिर किसी अन्य प्रकार के कार्य करने में हेल्प करते हैं, जबकि कूलर एक ही कार्य करता है, हमें हवा देता है। तो इस प्रकार ये अलग है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पद समानता। तो पद समानता में है मेजर, कर्नल, अधीक्षक, ब्रिगेडियर। तो इसमें क्या है? मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर क्या है? तीनों एक जैसे ही हैं, यानी कि सेना में किसी न किसी अन्य पद पे हैं। कार्य भले इनका अलग हो, लेकिन पद भी इनका अलग है। लेकिन अधीक्षक इन चारों से मतलब इन तीनों में भिन्न है।
मेजर कर्नल और ब्रिगेडियर से अधीक्षक एक अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार इसमें क्या है, अधीक्षक को हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो आपने यह एक एग्जाम्पल देखा रीजनिंग के लिए, वर्गीकरण के लिए आपने अपने तरीके से एक एग्जाम्पल समझा। इसी की तरह ही बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आपको फटाफट से जवाब देना होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। यह रीजनिंग से जुड़ा पहला मेरा चैप्टर था वर्गीकरण का। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया हो तो बहुत अच्छा है, आप कोई भी एग्जाम बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग से संबंधित और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह रीजनिंग का पहला चैप्टर था। अगर आपको और वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।